पत्रकार साथियों, आज समाजवादी पार्टी आपके माध्यम से प्रेस वार्ता करके कुछ मिथ्या आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो नारा है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी और जिसमें हर समाज का पीड़ित, दुखी, अपमानित, जो भी किसी भी जाति वर्ग के लोग हैं, वो जो इस श्रेणी में आते हैं, वो सारे लोग पीडीए की परिभाषा में निहित है। और पूरे प्रदेश में आज पीडीए की बड़ी चर्चा है कि भारी संख्या में दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, वो पीडीए से जुड़ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इसी नारे की बदौलत 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से मात खा गए थे और जिनका सपना था कि सारी सीटें उत्तर प्रदेश की वो जीतेंगे, लेकिन इसी नारे की बदौलत से वो 32 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आ गए और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 43 सीटें पा गए। आज वो उन वर्गों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्हें पीडीए की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। उनका कहना पी से पंडित, उन्हें पंडित से नफरत है। वो उनका कहना पी से पिछड़ा, पिछड़े को वो ऐसा शब्द कह के अपमानित कर रहे हैं कि कहते हैं पिछड़ा मतलब पियक्कड़। आपने बयान उनका पढ़ा होगा। पियक्कड़ शब्द का प्रयोग करके पिछड़ी जाति के सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अगर पियक्कड़ शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं तो इनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव-गांव शराब के ठेके क्यों खोले गए? और इनको अगर इससे नफरत है तो ठेके बंद करा दें। और ज्यादा नफरत है, श्यामुआ दे दें, कुर्सी दे दें। और ज्यादा नफरत है तो जो इन समाज में पीने वाले लोग हैं उनसे वोट न मांगें, उनका वोट लेने से इनकार कर दें, उनको अपने साथ लेकर न चलें। इन जातियों से आखिर क्यों नफरत है? ये लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला लेकर जब चलते हैं, जो गरीब पंडित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी का लोग है, ये इन्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं कि दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं। इनकी तरफ इनकी निगाह नहीं जाती। इनकी निगाह जाती है कि जो समाज के ऐसे लोग हैं। आज तक कभी विधायक का बयान आपने किसी खनन माफिया के खिलाफ पढ़ा, सुना? कभी कहीं अवैध खनन हो रहे उसके बारे में कभी विधायक ने एक कमेंट किया? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसके खिलाफ बोला? लेकिन जो बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता है, जो गांव का कार्यकर्ता है, वो अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। और जब इनका काफिला निकलता है वो सड़क किनारे खड़े होकर देखता है कि खून पसीना तो हमने बहाया है और ये काफिला जा रहा है दूसरे का। वो सब 2027 में बदला लेंगे। 2027 में इन्हें सबक सिखाएंगे और पीडीए समाज भी इनको 2027 में सबक सिखाएगा, जिसको ये लगातार अपमानित करने का काम कर रहा है। अब खनन के साथ साथ आज देश में जो सबसे बड़ी चर्चा है राम मंदिर। राम मंदिर का किसने चोरी की, किसने जेवरात चुराए, किसने कैश चुराया, क्यों नहीं एफआईआर हुई? क्या कारण है एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है? एसआईटी जांच चल रही है, एफआईआर लिखी नहीं गई। और ये चोरी जो वहां के लोग हैं, जो जुड़े हुए मंदिर से लोग हैं, उनका कहना है कि जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से चोरी हो रही है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर क्या सफाई देंगे? इनका पीडीए क्या है? इनका पीडीए पी से मतलब पेट में छुरा भोंकना। इनका पीडीए है डी से मतलब दबाकर माल चीरना। इनका पीडीए का ए का मतलब है अंतिम परत तक मिट्टी खोदने वाला और मैगी एलसी गाड़ी, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर से गाड़ी से पंडित, पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्गों को, गरीब व्यक्ति को दिखाई न देना। इनका पीडीए में पीड़ा भी नहीं आती है, इनके पीडीए में दर्द भी नहीं है, इनके पीडीए में अवसाद है। इनका कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता है, वो लंबे समय से इनके काफिले देखता है और देखकर चिढ़ता है
और कहता है कि खेत की मिट्टी माफिया खुद ले गए, जमीन अडानी ले गए। जैसे आपकी डिफेंस कॉरिडोर, आपको सबको पता जमीन किसको दे दी गई, लिख गया, बोर्ड लग गया, अडानी डिफेंस कॉरिडोर। मिट्टी माफिया खुद ले गए और जमीन अडानी ले गए। न इनके कार्यकर्ता को कुछ मिला, न गरीब को कुछ मिला, न कमजोर को कुछ मिला, न पिछड़े को कुछ मिला, न दलित को कुछ मिला, न माइनॉरिटी को कुछ मिला। आज वो 10 साल से धक्का खा रहे हैं। थाना, चौकी, तहसील, पुलिस, ब्लॉक, क्या हाल है? आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोग दिन भर देखते हो, आपसे कोई चीज छिपी नहीं। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है सरकार। उसके पदाधिकारी जिन्होंने कभी महंगाई पर एक शब्द नहीं बोला होगा, डीजल पेट्रोल गैस पर एक शब्द नहीं बोला होगा, बिजली क्षेत्र में जो नहीं मिल रही, 18-18 घंटे बिजली नहीं मिल रही, इस पर एक लाइन नहीं बोली होगी। यही बिजली घर जो साढ़ का पावर प्लांट, ये मैंने माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में बनवाया था। माननीय अखिलेश यादव ने दिया था, 1500 करोड़ का पावर प्लांट बना है, जिसमें 65 बीघे मतलब 13 हेक्टेयर जमीन पावर प्लांट को दी गई थी, और जिसमें शर्तें थी कि इस विधानसभा के सभी फीडरों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिसमें इसमें 1 सेकंड बिजली नहीं जाती। आखिर कहाँ चला गया एग्रीमेंट? वो कहाँ बंधक पत्र चला गया जिसमें लिखा हुआ था कि 24 घंटे बिजली इस क्षेत्र के सभी बिजली घरों को बिजली दी जाएगी? आज क्या घंटे बिजली आपको मिल रही है? आपके यहाँ पावर प्लांट है, आपके पावर प्लांट से हमीरपुर को बिजली मिल रही है। ये समाजवादी पार्टी की देन है, अखिलेश यादव की देन है। पावर प्लांट हमीरपुर जिले को बिजली मिल रही है, घाटमपुर के जहांगीराबाद को बिजली मिल रही है, नौबस्ता को बिजली मिल रही है, फतेहपुर को बिजली मिल रही है। 1 सेकंड भी इस पावर प्लांट से बिजली नहीं जाती है। ऐसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पावर प्लांट बनाकर समाजवादियों ने काम करके आपको दिया है क्षेत्र के लिए। तभी क्षेत्र सूना है बिजली से, ट्यूबवेल किसान के नहीं चल रहे हैं, घरों में बिजली नहीं है। तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इनको कहीं खनन नहीं दिखाई पड़ता है? पूरी विधानसभा खुद गई 20-20 फुट। कैदा में पकड़े गए खनन करते लोग, पकड़े जाने वाले जो गांव के किसान थे जिन्होंने विरोध किया तो उनको गोलियां चली, FIR लिखी गई, उसमें 3 खनन माफिया गिरफ्तार हुए, बाद को उनकी हल्की धारा लगा, उनकी जमानत करा दी गई। आज आपके साढ़ में कहां चला गया बरईगढ़ का टीला? आप बताइए, बरईगढ़ का टीला कहां चला गया? कहां चली गई रिंद नदी के किनारे की सब मिट्टी? बिहार का तालाब कहां चला गया? इतना बड़ा टीला था बिहार के तालाब में, कहां चला गया? ये जनता सब देख रही है कि कौन खनन माफिया को संरक्षण दे रहा है, कौन खनन का काम करा रहा है, विकास के काम में क्यों रुचि नहीं ली जा रही है, गरीब का उत्पीड़न क्यों हो रहा है। और पीडीए की परिभाषा गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुकी, जो अखिलेश यादव जी ने परिभाषा की। कोई जाति वर्ग इससे बचेगा नहीं पीडीए में, जो न पीडीए में आता हो। आप सबके खिलाफ बोलोगे, सबकी मखौल उड़ाओगे, सबको अपमानित करने का काम करोगे, तो ये तो चलने वाला नहीं। 2027 के विधानसभा के चुनाव में बिठूर विधानसभा की जनता अखिलेश यादव जी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के काम पर, बीजेपी के 10 साल के सत्ता के अहंकार के खिलाफ, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। यही संकल्प यहाँ की क्षेत्र की जनता गांव-गांव ले रही है, जिसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है, पंडित भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है, कुशवाहा भी है, पाल भी है, प्रजापति भी है, विश्वकर्मा भी है, पासी भी है, कोरी भी है, कठेरिया भी है, मुस्लिम भी है, दिवाकर भी है, सोनकर, कोई जाति नहीं बचेगी जो पीडीए में ना आती हो। लेकिन पीडीए का मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगा पड़ेगा। ये जनता का संकल्प है और इसी संकल्प के लिए आप सबको आज हमने आमंत्रित किया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपनी ये बात सुनी और इस चीज़ को आपने समझा।